में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। अखिलेश यादव ने कहा, अपना चेहरा ना पूछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। कोडिंग मामले में सरकार कुछ छुपा रही है। ट्रक पकड़े जाने से नशीले सिरप का पता चला। सिरप मामला इंटरनेशनल मामला है। हमारी मांग है इसमें बुलडोजर चलाना चाहिए। जितने लोग हैं सब पर बुलडोजर चलाए जाए। मेरी तस्वीर तो सीएम डिप्टी सीएम के साथ भी है। लखनऊ में कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन का बयान। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बोले नासिर, हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश। मनरेगा का नाम बदले जाने पर बोले नासिर, हमारी सरकार ने हर तरह का अधिकार दिया। लखनऊ में कोडिंग कफ सिरप मामले पर बोले सुरेश खन्ना, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। 140 फर्मों पर केस लिखा गया। अखिलेश यादव आरोपियों को बचा रहे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा। मायावती ने कहा, कथावाचक को सलामी देना बड़ा विवाद। अनुशासन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पुलिस कप्तान पर कार्रवाई का इंतजार। बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां, यहां केंद्र सरकार तत्काल ध्यान दे। लखनऊ में सीएम के कड़े रुख के बाद हरकत में आई राजस्व परिषद। लेखपाल भर्ती में अधियाचन प्रक्रिया को लेकर पत्र। राजस्व परिषद आयुक्त ने यूपी SSSC को लिखा पत्र। अधियाचन क्रम में पदों की संशोधित सूचना मांगी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करने के निर्देश। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन। 27% OBC, 21% SC और 2% SC/ST को वर्टिकल आरक्षण। उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड का कहर। कई जिलों में घने कोहरे। ठंड का रेड अलर्ट। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। 21 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य। 21 जिलों में घना कोहरा होने की चेतावनी। बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में रेड अलर्ट। इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी रेड अलर्ट। दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का बयान। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वीडियो संदेश जारी कर सरकार पर बोला हमला और कहा, सरकार की मनरेगा को कमजोर करने की साजिश है। सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक्स पोस्ट लिखा कि बहराइच में परेड ग्राउंड के अनाधिकृत उपयोग संज्ञान लेना रस्म अदा करने वाली प्रक्रिया। चंद्रशेखर ने आगे कहा, गॉर्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया? क्यों कथावाचक को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया? गॉर्ड ऑफ ऑनर धर्म का विषय नहीं है। उन्नाव अनुराग द्विवेदी पर कसा ईडी का शिकंजा। यूट्यूबर अनुराग पर ईडी ने शुरू की कार्रवाई। ईडी कोलकाता जोन ने कई ठिकानों पर रेड। लखनऊ, उन्नाव, दिल्ली में 10 ठिकानों पर रेड। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए में कार्रवाई। लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज समेत 4 लग्जरी गाड़ी सीज। 20 लाख कैश, अहम कागजात भी बरामद। हवाला के जरिए रियल एस्टेट में निवेश के सबूत। दुबई में रियल एस्टेट निवेश के सबूत मिले। दिल्ली में विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल का पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर लगे लगाम। दीपू चंद दास की पीट कर हत्या। शव पेड़ से लटका कर जला दिया। इन घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौन क्यों? राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। आनंद विहार में 423, अक्षरधाम में 420। प्रदूषण के साथ कोहरे की चादर छाई। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हुई। 12 खंबा रोड पर AQI 400, द्वारिका पर 401। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर भारी हंगामा। पायलट पर यात्री से मारपीट का आरोप। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर आरोप। परिवार और 7 साल की बच्ची सदमे में। एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के दौरान हमला। उद्यमी अंकित दीवान पर जानलेवा हमला। आरोपी पायलट को ड्यूटी से हटाया गया। असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। टर्मिनल लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला। यह भारत का पहला नेचर थीम बेस्ड टर्मिनल। सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खिलौने वाले बुलडोजर के साथ बजाई सीटी। कफ सिरप को लेकर सरकार पर किया कटाक्ष। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की पेशी पर भी कटाक्ष। कोडिंग सिरप के आरोपियों को बचाने का आरोप। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा टीम में शामिल। अक्षर पटेल T20 विश्व कप में वाइस कैप्टन होंगे। संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह टीम में। इसके अलावा शुभमन गिल को भारतीय टीम में जगह नहीं। अर्शदीप, शिवम दुबे, बुमराह टीम में शामिल।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कोडिन कफ सिरप मामले पे कहा कि समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार कहा करते थे। जितने भी माफिया थे उन्हें शरण देने का काम समाजवादी पार्टी का है, उस काम में वे माहिर हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सही कहा। समाजवादी पार्टी के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद सब सामने आएगा। प्रयागराज में लिव इन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। हाईकोर्ट ने कहा लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं, जोड़ों की सुरक्षा राज्य का दायित्व। बालिग व्यक्ति किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है, लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वीबीजी रामजी बिल के पास होने पर दिया बयान। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा इस नए विधेयक में मनरेगा के मुकाबले 100 दिनों की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि ये एक क्रांतिकारी कार्य है। विपक्ष द्वारा जिस प्रकार का विरोध किया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की खबर पर कहा कि इस तरह की भीड़ का राज नहीं चलना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति ने भी कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और वे शांति वहां पे बनाए रखना चाहते हैं। वहां फरवरी में भी चुनाव होने वाले, हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए, लेकिन जिस तरह के हालात अभी वहां पर है वो बहुत चिंताजनक है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। अरुण गोविल ने कहा प्रदूषण पर कार्रवाई हो रही है, सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कोडिन आधारित कफ सिरप मामले पर कहा कफ सिरप में शामिल सभी लोगों के अकाउंट को सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि पता लग सके कि किसे गाड़ी, फ्लैट और अन्य चीजें मिली हैं। मेरी मांग है कि हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज देश तेजी से विकास करना चाहता है। बिहार ने एक बार फिर से विकास के लिए एनडीए सरकार को बहुमत दिया है। बिहार ने बंगाल में भी भाजपा की जीत का रास्ता साफ कर दिया। बिहार ने एक ही आवाज में जंगल राज को नकार दिया। 20 साल बाद भी उन्होंने भाजपा एनडीए को पहले से ज्यादा सीटें दी हैं। हम अब पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज से छुटकारा पाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ये लोग केवल कहते हैं, करते नहीं है। प्रदूषण गंभीर मुद्दा है जिसकी चर्चा तक ये लोग सदन के अंदर नहीं करवा सकते हैं। ये जमीन पे क्या करवाएंगे, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग बहुत कुछ बोलते हैं पर काम बहुत कम करते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि भारत सरकार ने इस पर कोई बजट नहीं दिया है, न ही इस पर कोई कैबिनेट बुलाई। भारत सरकार को नाम बदलने, नफरत फैलाने, झूठ फैलाने, अपशब्द कहने से फुर्सत नहीं है। आम आदमी के जीवन के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि वे यानी कि अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे पर रोजाना एक नया ट्वीट करते हैं। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम था और ये बहुत आवश्यक था। हर व्यक्त करना चाहते हैं यह आने वाले समय में चुनाव की शुद्धता, मतदाताओं की सत्यता और विदेशी घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए आवश्यक है।